कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जब सोमवार की रात भारत पहुंचे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। जिस तरह मोदी और कतर के अमीर मिले उसकी काफी चर्चा हुई। यूं भी भारत और कतर के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। ऐसे में शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का भारत आना काफी अहम माना जा रहा था। अब जब वो अपने 2 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं तो जान लेते हैं कि उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात से भारत और कतर को क्या हासिल हुआ। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 2 समझौते और 5 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों देशों के बीच हुए अहम सौदों की जानकारी दी है। एक्स पर दी जानकारी के अनुसार कतर में कतर नेशनल बैंक में भारतीय UPI के संचालन पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने और भारत कतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तलाशने पर सहमति बनी। भारत में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खोलने पर भी सहमति हुई है। साथ ही कतर ने भारत में $10 अरब का निवेश करने का वादा किया है। भारत की गिफ्ट सिटी में कतर नेशनल बैंक की शाखा खुलेगी। कतर के नागरिकों को भारत का वीजा देने की शुरुआत की जाएगी। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति बनी। दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते में सुधार पर सहमति बनी। साथ ही आमदनी पर टैक्स के संदर्भ में प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल इवेजन पर भी सहमति बनी। दोनों देशों के वित्त मंत्रालय और सरकारों के बीच वित्तीय और आर्थिक सहयोग को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों सरकारों के बीच युवा और खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग और भारतीय और कतर उद्योगपतियों के बीच सहयोग को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अपने एक संबोधन में शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिए कतर में रह रहे भारतीयों की भी सराहना की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा कि पिछले साल हमने व्यापार और आपसी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी। इसके अलावा दोनों देश रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के समझौते पर भी पहुंचे, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने और हमारे दोनों लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संदर्भ में मैं कतर में भारतीय समुदाय की भी प्रशंसा करना चाहता हूं, जो हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 2 मित्र राष्ट्रों के बीच एक सामाजिक पुल के रूप में काम करता है। अपने संबोधन में उन्होंने कतर और भारत के संबंधों को और आगे ले जाने पर भी जोर दिया। अपने ऐतिहासिक संबंधों और अपने साझा हितों के आधार पर हम विश्वसनीय और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग हमारी भविष्य की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है।